जाते रहे हैं, अदालतों से और इलेक्शन कमीशन से इंसाफ मांगते रहे हैं। और हमने हमेशा कहा है कि जब वोट फैसला नहीं करता फिर रोड को मजबूरी होती है कि वहाँ बोलना पड़ता है। उस रोडों को दीवारें काली होती हैं, बात फिर आवाम आकर फिर साथ मिलकर उसका फैसला करते हैं। तो हमने 11 जनवरी को इलेक्शन कमीशन तक दोबारा जाकर उनको ये याद दिलाना है कि शफाफ इलेक्शन कराना आपकी ही जिम्मेदारी है और आप अपनी जिम्मेदारी करते हुए नजर नहीं आ। और इस तरह के इलेक्शन को कोई भी इलेक्शन या शफाफ इलेक्शन नहीं तस्लीम करेगा और शफाफ, गैर जानिबदार और ईमानदाराना इलेक्शन के नताइज ही को कबूल किया जा सकता है। गैर शफाफ, जिसमें कि पहले से ही धांधली हो चुकी है और आइंदा धांधली का मंसूबा बना हुआ है, उसको, उसके नताइज को कोई कबूल नहीं करेगा। तो हमने मुश्तरका आवाज़ के लिए वो तमाम आवाज़ें जो सिंध के शहरी इलाकों में सुनी जाती है, उन सब को दावत दी है कि 11 को आइए हम मिलकर सिंध के शहरी इलाकों का मुकदमा सड़कों के ज़रिए इलेक्शन कमीशन और जहाँ जहाँ जाके पेश किया जा सकता है वहाँ जाके हम पेश करें। तो इसी हवाले से हम फारूक सत्तार भाई के पास भी आए थे। इनके तजर्बात से भी फ़ायदा उठाना है और इनकी आवाज़ को भी हम चाहेंगे कि हमारी आवाज़ के साथ मिलकर एक तवाना आवाज़ इस सिंध के शहरी इलाकों की बुलंद हो। जैसा कि मैंने कहा कि खालिद मुगल सिद्दीकी भाई और इनके रुफ़का जो यहाँ तशरीफ़ लाए, हमने इनको खैर मक़दम कहा और हमारे लिए यकीनन ये खुशी का मौका है कि एक अहम मसले पर MQM पाकिस्तान जो एहतजाज करने जा रही है और तहरीक चलाने जा रही है, मुझे बजा तौर पर ये उम्मीद है कि जिस तरह हम भरपूर तरीके से माजी में सिंध के शहरों में रहने वाले बिलखुसूस महाजिरों और दीगर मज़लूमों की आवाज़ बनते रहे हैं और एक भरपूर और तवाना आवाज़ बनते रहे हैं और उनके जुमला मसाइल को हल करने के लिए हमने एक भरपूर जद्दोजहद की है। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि ये एक जो बड़ा जुल्म हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है और इस तरह का जुल्म और इस तरह की नाइंसाफ़ी के दो बड़े मज़ालिम तो इसके पीछे हैं ही। एक तो मरदमशुमारी में हमेशा हमें कम गिना गया, यानी ये कैसी अजीब बात है कि 70 की दिहाई, 80 की, 90 की, 2000 और आज 2017 का भी अगर आप ये सेंसस मरदमशुमारी ले लें तो हम साले वहीं के वहीं खड़े, 40% की आबादी पर, और हमारे दही सिंध की आबादी का तनासुब 60%, जबकि बर्मी, बंगाली, अफ़गानी, वियतनामी और पूरे मुल्क का कोई भी बेरोज़गार है बेचारा, वो एक छतर छाया की तलाश में, रोज़गार की तलाश में कराची आता है, फिर भी हमारी आबादी 40 से ऊपर जा ही नहीं रही। तो एक तो वहाँ हमारे साथ मरदमशुमारी में पहली जेरीमेंडरिंग हो रही है, पहली प्री सेंसस रिगिंग सेंसस से पहले हो जाती है, जहां हमारी आबादी को दबा दिया जाता है। अब ये पाकिस्तान की जुमला हुकूमतों, वफाकी सूबाई या जो अदलिया है और अदालतें, उनसे भी ये सवाल है कि भाई अब हम इंसाफ के लिए कहाँ जाएं और अपनी आबादी को अगर पाकिस्तान में नहीं गिनवा सकते, महाजिरों को पाकिस्तान में नहीं गिना जाता, कराची वालों को पाकिस्तान की मरदमशुमारी में नहीं गिना जाता, तो हमें बता दे कि हम कहाँ जाकर अपनी आबादी को गिनवाएं। हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमें इसका जवाब चाहिए और इसी जवाब की तलाश में हम सब निकले हैं। पहला पॉइंट तो मरदमशुमारी एक जुल्म, 1970 से ये जुल्म हो रहा है। उसके बाद
60 तक फिर भी बैलेंस कायम था मर्दमशुमारी। उसके बाद आप आ जाएं तो 140 से बल्दियाती इख्तियारात, बल्दियाती वसाइल, एक मेयरशिप का हमारा पूरा दौर गुजर गया। ना बिल्डिंग कंट्रोल हमारे पास, ना वाटर बोर्ड हमारे पास, और ना वसाइल, ना इख्तियारात। वो दौर भी हमने जैसे तैसे गुजार लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन पर फैसला दे दिया और एमकेएम पाकिस्तान के साथ एक माहिदा भी कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन हो, चेयरमैन हो, आसिफ अली जरदारी हो, बिलावल भुट्टो हो, अगर आज आप सियासी माहिदों का पास रखने के रवादार नहीं हैं तो फिर देखें ये सिंध में अब जो पैगाम जा रहा है, सिंध में जो मैसेज जा रहा है और शहरी इलाकों में जो मैसेज जा रहा है वो कोई अच्छा पैगाम नहीं जा रहा। हमारी माजी की और अब तक की सारी कोशिशें सिंध को, जो हम हर हाल में सिंध को एक सिंध रखना चाहते थे, हमारी सारी कोशिशों पर आपकी इस चालाकी और इस नाइंसाफी ने पानी फेर दिया। अब ये तीसरा जो जुल्म हो रहा है, जो फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात पर असरअंदाज कर रहे हैं। खालिद भाई ने कहा जेरीमेंडरिंग, ये जेरीमेंडरिंग है कि डिलिमिटेशन, हल्का बंदियां इस तरह से हुई हैं कि वोट देने वाले को हक नहीं मिल रहा और इलेक्शन लड़ने वाले को हक नहीं मिल रहा। तो फिर इसका मतलब महाजिरों के बिलखुसूस और सिंध में कराची और हैदराबाद में रहने वालों के साथ, हर तबके के साथ ये जुल्म हो रहा है कि जो ये हलकों में जो हेरा फेरी की गई है उसके नतीजे में हमारे बुनियादी सियासी हुकूक जो आईन में गारंटेड है, जिसकी जमानत है, हमें उन हुकूक से महरूम कर दिया गया है। मैं मुकम्मल तौर पर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, एमकेएम पाकिस्तान के इस जायज़, इस एक बड़े कॉज की भरपूर तरीके से मैं हिमायत का ऐलान करूंगा। मेरी मुकम्मल इन्हें तायीद और हिमायत है। इससे बड़ा और कोई कॉज नहीं हो सकता। अगर सिंध में हमें रवादारी को कायम रखना है, हमें सिंध में दही और शहरी सिंध की जो इकाइयाँ, जो अब कराची में भी ये जो डेमोग्राफी है वो चेंज हुई है। बड़ी तादाद में मेरे मजलूम सिंधी भाई, बलोची, पंजाबी, पख्तून, सराइकी, हज़ारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बल्ती सब कराची में रहते हैं। हम सब की आपस की हमआहंगी को ये डिलिमिटेशन दाव पर लगा रही है, ये भाईचारे को पारा पारा कर रही है, ये हमें एक दूसरे के आमने सामने लाकर ये साजिश, हमें भाई को भाई से लड़ाने की एक साजिश तैयार है सिंध के वडेरों, जागीरदारों और पीपल्स पार्टी सिंध के उन हुक्मरानों की तरफ से जिन्होंने किसी के साथ किसी माहिदे का कभी पास नहीं किया। अब वक्त आ गया है कि इनके सियासी चूहे को उतार कर फेंक दें हम। अब वक्त आ गया है कि इनके खिलाफ एक फैसला कुन जद्दोजहद का आगाज करें हम। तो ये सारी बात मैंने इसलिए यहाँ पर रखी है कि देखे ना, खालिद भाई ने कहा 30,000 का एक हल्का है वोटर का और एक हमारे हल्के 90,000 के। तो आपने पहले ही, क्रिकेट मैच हो रहा है 2 टीमों का, आपने पहले ही तय कर दिया कि एक टीम के पहले से 200 रन उसे दे दिया, यानी अभी टॉस हुआ नहीं है, मैच शुरू हुआ नहीं और एक टीम को आपने 200 रन पहले से दे दिए। इसका मतलब है कि हम जो अपनी बैटिंग शुरू करेंगे तो हम -200 से करेंगे भाई, उन्हें हमारे मुकाबले में बहुत अच्छा है। ऐसे ही है ना खालिद भाई, 1 मैन 1 वोट के खिलाफ है ना, 1 मैन 1 वोट की बुनियादी उसूल जो सियासत का, जमहूरियत का, इंतखाबात का पूरी दुनिया में राइज है। तो अगर ये एक और इतना बड़ा जुल्म जो महाजिरों के खिलाफ हो रहा है, मैं आज वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें सारी जिनका वास्ता कराची से है, कराची पंजाब में नहीं, KPK में नहीं, बलूचिस्तान में नहीं, गिलगित बल्तिस्तान में नहीं, आज़ाद कश्मीर में नहीं, शिमाली इलाकों में नहीं, लेकिन कराची से सबका वास्ता है, हैदराबाद से सबका वास्ता है। ये जो जुल्म रवा रखा गया है ये इतना बड़ा है, ये इतनी बड़ी खलीज कायम कर रहा है
कि कराची के मजलूम सिंधियों, बलोचों को, पख्तूनों को, पंजाबियों को सोचना होगा। और अगर ऐसे अमल में जमात इस्लामी उसकी नज़र सिर्फ कराची की मेयरशिप पर है तो वो भी महाजरों के खिलाफ। और मैंने खालिद भाई से अंदर बात की, मैंने कहा मुझे ये बू आ गई है कि पसे पर्दा जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में पैक्ट हो गया है। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में ये पैक्ट हो गया है और ये महाजरों के खिलाफ पैक्ट हुआ है। ये महाजरों को दीवार से लगाने का नहीं, ये महाजरों को दीवार में चुनवाने का पैक्ट हो गया है। ये कराची के मजलूमों को आपस में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल, एक दूसरे के सामने लाकर दस्तों गरेबान करने का पैक्ट हुआ है। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी इसमें बराबर के शरीक हैं। ये बात मैंने इसलिए थोड़ी तफसील के साथ यहाँ पर खालिद भाई आपकी इजाज़त से रखी है। आप MQM पाकिस्तान के कन्वीनर हैं, आप MQM पाकिस्तान के सरबराह हैं। जब हमारी बहनें और माएँ जब उनकी ज़दोकोब हुई थी, सो कॉल्ड नाम निहाद रेड जोन इनका, वो भी कराची में वहाँ हुई थी, तब भी मैं सारी चीज़ों को एक तरफ रख के आपके साथ मैं आया था, खड़ा हुआ था अपनी बहनों बेटियों के साथ, आपके साथ। आज भी इस पूरे कॉज पर मेरे तमाम साथी, मेरे क्या, ये आप ही के साथी हैं, ये तहरीकी साथी हैं। हम एक ही फैक्ट्री का प्रोडक्ट हैं, हम एक, वी आर दी बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। तो ये नजरियाती तौर पर हमारी बाकी चीज़ें फरोई। मैंने ये थोड़ी बात इसलिए ज़्यादा कर दी कि मुझे पता है कि ये इतना बड़ा चैलेंज है, इसके लिए पेस हमें सेट करनी आगे के लिए, जो इस वक्त हालात हैं। तो ये डिलिमिटेशन अगर अदालतों ने भी इसको टाइम के साथ नथी किया तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ फिर हमें बता दें कि अगर ये बल्दियाती इंतखाबात, ये इंतखाबात नहीं हैं, ये पहले से तय है कि कराची की मेयरशिप किसको देनी है, हैदराबाद की मेयरशिप किसको देनी है। और ये जो बचा खुचा एक हमारा मान था कराची और हैदराबाद में, ये जो महाजरों का एहसास महरूमी, बेगानगी, यतीमी, बेबसी, ये जो है, और मजलूमों का जो कराची में अब रहते हैं, ये इसके बाद नेक्स्ट लेवल इसका क्या होगा, उनका रद्द अमल क्या होगा, मैं गैस कर सकता हूँ, मैं हतमी तौर पर नहीं कह सकता आगे क्या होने वाला है इस शहर में। मुझे लग रहा है एक बिसात बिछाई जा रही है इस शहर को खाकम बदन, मेरे मुंह में खाक, इस शहर को एक आग में धकेला जा रहा है। यहाँ के अल्लाह अल्लाह करके अमन कायम हुआ था, रियासती इदारों के एहलकारों की कुर्बानियाँ हैं जिसको हमने कदर की निगाह से देखा, सियासी जमातों, उनके कारकुनों की कुर्बानियाँ, हमने अपने शोधा को भी, हमने उनके लिए भी हमने सब्र का घूंट पी लिया, मिसिंग पर्सन पर भी अब तक सब्र का घूंट पिया हुआ। लेकिन ये जो हालात है अब ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैं अपने बच्चों को, नौजवानों को, मैं और खालिद भाई फिर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हम जितना भी चाहें अब हमारे बस में ये बात नहीं रहेगी, ये बात आगे चली जाएगी। मैं माजरत चाहता हूँ, आज मेरा दिल भरा हुआ था, हम एक साथ खड़े हुए तो मेरे दिल में ये सारी बातें थी तो मुझे करनी थी, आपकी इजाज़त से मैं माजरत भी चाहता हूँ अगर कहीं मैं ज़्यादा बात कर गया, लेकिन ये बहुत ज़रूरी बातें थी। मैसेज लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए कि ये सिंध के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शहरी सिंध को इतना दबाया जाए कि जब वो रिएक्ट करे और ये स्प्रिंग जब बाहर आता है तो फिर खसो खाशाक की तरह सबको बहा कर ले जाएगा। भाई ये मैं कोई, ये मेरा लहजा धमकी आमेज नहीं है, आजिजाना है, मसालेहाना है, मफाहिमाना है, नासेहाना है। मैं नसीहत कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई इसे समझ रहा है कि मैं कोई धमकी वाली बात कर रहा हूँ तो ये उसकी मर्जी है। लेकिन मेरा फ़र्ज़ था कि एक सीनियर सियासी कारकुन के तौर पर जो मुझे नज़र आ रहा है आगे जो होने जा रहा है इस बल्दियाती इंतखाबात की आड़ में, ये हो या ना हो, जो खेल हो चुका है वो बिसात बिछ गई है। भाई बहुत शुक्रिया।
फारूक भाई को तो आना है, थोड़ा मसरूफ है यहाँ पे। भाई देखें, अगर ये जो बात आज मैंने की है एमके पाकिस्तान में बाकायदा जाने के बाद जी ये बताइए कि आपने जो है कहा कि ये खवाज जो हो रहे हैं, ये सिलेक्शन हो रहे हैं और इस पर आप लोग अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, तो क्या इलेक्शन का बाइकाट करेंगे? और दूसरी बात फारूक भाई से कि आपकी जो तंजीम है, बहाली कमेटी बनाई थी, उसमें आप किस हद तक कामयाब हुए? पहली बात तो ये है कि 50 साल और फिर ख़ास तौर पे गुजरे हुए 14-15 सालों में पाकिस्तान में किसी को भी हुकूमत इतने अरसे के लिए नहीं दी गई है। पता नहीं ठेके पे दी गई है या किसी वजह से दी गई है, और उसने यहाँ पर नफ़रतों के बारूद बिछाए हैं, और ये इलेक्शन उसमें कहीं चिंगारी का किरदार अदा ना कर दे। तो हम सबको एहतियात करना है। बाइकाट का ऑप्शन होता है, लेकिन हम किसी के लिए खाली मैदान में छोड़ना नहीं चाहते। हम कोशिश तो करेंगे कि अगर हमें मौका नहीं, फ्री हैंड नहीं, अगर बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, महाजरों को के शहरी इलाके में कामयाब होने के बजाय उनसे इलेक्शन को छीना गया, तो फिर शायद इलेक्शन को हम भी नहीं होने देंगे, किसी को इस बात की इजाज़त देंगे। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जिस पर हम गौर कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को कबल इस वक्त उसको ऐलान मेरे ख्याल है। आप देखें, पाकिस्तान की मोहब्बत में हमारा अंदाज़, इतने एहतजाज में भी हमने ख्याल किया है कि सैलाब ज़दगान के लिए जो डोनर कॉन्फ्रेंस हो रही है 9 तारीख को जनेवा में, हमारे इसके असरात वहाँ तक ना पहुँचे। किससे अलग होना है? वज़ीर आला से? सिंध हुकूमत में है भी नहीं कि अलग हो। हमारा मसला ये है कि जिनके खिलाफ हमें कदम उठाना है ना, उसका निशाने पे कोई और आ जाता है, ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन भी मौजूद है, एक एक कर ये बताएं, आप 11 तारीख को रैली करने जा रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के पास गया, मुख्तलिफ रहनुमाओं के पास गया, उनसे कारकुनान की शिरकत की आपने दरख्वास्त की, तो क्या ये रैली किसी एक मुकाम से मुश्तरका निकालेंगे या अलग अलग मुकामात से? नहीं, मेरे ख्याल ये मुजाहरा है और गैरत का मुजाहरा है, जिसके लिए सबको बुलाया गया है वहाँ पर एक जगह पे। डॉक्टर साहब, एक आम राय आमा ये है कि आप पीडीएम का हिस्सा हैं। एक डॉक्टर को कह रहा है, 4 डॉक्टर हैं इस वक्त यहाँ और 2 दिमाग के डॉक्टर हैं इसमें से। राय आमा ये है कि आप पीडीएम का हिस्सा हैं, आवाम महंगाई से भी तंग है, परेशान है, यहाँ पे आप हल्का बंदियों के हम हुकूमत का हिस्सा हैं, पीडीएम का हिस्सा नहीं है, और हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं और किसी के नहीं हैं। अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं और आप एमपी और पाकिस्तान का बाकायदा हिस्सा नहीं बनते, तो क्या बल्दियाती इलेक्शन में आपका जो तैयार करता पैनल है उसके तहत हिस्सा लेंगे? देखिए, मैं पहले भी जो हमारी बातचीत हुई थी ना, तो उसमें हमने तकरीबन तय किया हुआ था कि हम बल्दियाती इंतखाबात में एक हिकमत अमली इंशाअल्लाह इख्तियार करें। तो मेरे ख्याल में जब एक चीज़ हमने पहले भी तय की है, वो एक और बात है कि उस वक्त उस तरह से चीज़ें फाइनल नहीं हो सकी थी, लेकिन मेरे ख्याल में इस पर हमारा कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं होगा। आखिरी सवाल है सरफराज। कराची पूरे मुल्क को चलाता है, इतने बड़ी आबादी के अंदर 1 करोड़ भी वोटर रजिस्टर्ड नहीं है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। जनाब, यहाँ पर एक हल्का ऐसा है जो कि हमारा हल्का नहीं है, जहाँ पर तकरीबन 45,000 पे यूसी बनी है और 8,000-9,000 वोट हैं, और नॉर्थ आज़ाबाद का एक ऐसी यूसी है जहाँ पर 74,000 पर यूसी आबादी है और 76,000 वोट हैं। तो उससे अंदाज़ा कर लें आपकी सूरत हाल क्या है। बाज़ जगहों पे तो 2-3 हज़ार पे वोट पे पूरी सूबाई असम्बली रही है। यहाँ से जो घक्कर पाटक के बाद वाली यूसी है ना, वो 8,000 की है माशाल्लाह। अच्छा, इसका इम्पैक्ट सियासी थोड़ी है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी होता है, यानी 90,000 लोगों के लिए भी 5 लाख रुपए और 8,000 लोगों के लिए भी 5 लाख रुपए। तो आप तो हर तरह से हमें लूटने की तैयारी कर रहे हैं। भाई, हमें क्यों लूट रहे हो? तुम लूट जाओगे खुद, हमारे बगैर कैसे पलोगे? देखें, और अगर यही हालात रहे और इतनी बेयकीनी रही, अनसर्टेनिटी, और ये जो मुल्क का इस वक्त अदम इस्तेहकाम है, माशी बहरान, सियासी बहरान को लेकर जो कुछ भी पंजाब और इस्लामाबाद में हो रहा है, उस पर भी नज़र रखें। और अगर कराची भी डिस्टेबलाइज हो जाता है इन सारे चक्करों में,
तो फिर फिफ्थ कॉलमिस्ट मुल्क दुश्मन, इंतहा पसंद और दहशतगर्दी फायदा उठाएंगे। बाकी सारी जमातें मैदान से बाहर होंगी। जी नहीं भाई बताएं। आवाज सॉफ्ट रखनी चाहिए, इक़दामात नहीं। देखिए, अब तक कि मुझे अच्छा मौका दिया आपने, आप गौर करें जितने भी इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कह क्या रही है? वो कह रही है कि आप गलत बात कह रहे हैं। वो कह रहे जनाब देर कर दी, हमारे हाथ में नहीं रह गया। तो देर तो आपने कर दी है, बल्कि अंधेर कर दी है। जो काम आपको करने थे, हमें आपको याद दिलाने के लिए आपने इतना वक्त ले लिया, हमें आप तक पहुंचने में आपने इतना वक्त हमारा ले लिया। आप कह देना कि हम गलत हैं, आप बता दें कि ये डिलिमिटेशन सही हुई है, 10% का जो वेरिएशन है वो उससे ज़्यादा नहीं है। कह देना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन आप गलत हैं। कह देना कि ये वोटर लिस्ट, 2 हतमी वोटर लिस्ट जायज़ है, 2 लिस्टें हो सकती हैं हतमी। आप कह देना कि ये यूसी और कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली की जो सीटें कराची हैदराबाद में होती हैं, सिंध के शहरी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।